यूट्यूब पर क्वालिटी कंटेंट की कमी नहीं है, बस उन्हें परखने में समय लगता है। ऐसे में हायर मैथमेटिक्स पर वीडियो ढूंढना और भी मुश्किल। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपके लिए और वीडियोस लाता रहूं। नाउ लेट्स बिगिन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दी अनदर वीडियो ऑफ दिस प्लेलिस्ट। मेक श्योर दैट कि आपने इसका प्रीवियस वीडियो जरूर देखा हो। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि लीनियर ऑपरेटर या फिर लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है नॉन लीनियर स्पेस में। ठीक है, तो आज हम उसके बेस पे एक छोटा सा थ्योरम करने वाले हैं। थ्योरम बहुत ही सिंपल रहेगा बट थोड़ा लेंदी है, इसीलिए इसको मैंने पार्ट वाइज में बनाया है। मेक श्योर दैट कि आप इसके सारे पार्ट्स जरूर देखें। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको पहले ही कुछ चीज़ें बता देना चाहता हूँ। अगर मैं किसी चीज़ को गलत प्रोनाउंस करूँ या फिर मुझसे थोड़ी बहुत मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ 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 मुझे उसके लिए माफ़ कर देना। तो आइए आज का थ्योरम देखते हैं क्या है। लेट एन एंड एन डैश बी टू नॉन लीनियर स्पेस। अब यहाँ तक पढ़ा है तो उसका पहले मतलब आपको समझना चाहिए कि क्या कहना क्या चाहता है, वो है क्या। तो बेसिकली आपको क्या कहा गया है, आपके पास एक एन है और एक एन डैश है, दोनों के दोनों क्या है, नॉन लीनियर स्पेस है। अगर कोई आपको कह दे कि नॉन लीनियर स्पेस होता क्या है तो आपको इतना याद रखना है कि एन एक खुद एक वेक्टर स्पेस है, एन डैश भी एक वेक्टर स्पेस है और इनके ऊपर एक नॉर्म डिफाइन किया गया है। ठीक है, दोनों पर नॉर्म डिफाइन किया गया है। तो नॉन लीनियर स्पेस क्या होता है उस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं। मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो सो लिंक इज इन डिस्क्रिप्शन। एंड टी एन टू एन डैश बी एनी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन। अब लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या होता है, जस्ट प्रीवियस वीडियो था तो हमें पता है। देन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इक्विवेलेंट। इसका मतलब क्या, ये जो चार स्टेटमेंट लिखे गए हैं, स्टेटमेंट 1 2 3 4, ये सारे के सारे इक्विवेलेंट है। अगर आपसे कोई पूछ ले इफ टी इज कंटिन्यूस ऑन एन देन टी इज कंटिन्यूस एट 0, then there exists some k greater equal to 0 such that this condition will hold, then for this set we have to this। मतलब बेसिकली आप कुछ भी अज्यूम कर लो, सब एक दूसरे से इक्विवेलेंट है। सपोज आपके जो फर्स्ट स्टेटमेंट है उसको मैं एक स्टेटमेंट 1 कहूँगा, सेकंड को स्टेटमेंट 2 कहूँगा, थर्ड वन को थर्ड स्टेटमेंट एंड फोर्थ को फोर्थ स्टेटमेंट। ये चारों स्टेटमेंट एक दूसरे से इक्विवेलेंट है, मतलब सारे कंडीशंस होल्ड होती है इनकी। ये अज्यूम करो तो 2 ट्रू है, 2 को अज्यूम करो तो 3 ट्रू है, 3 को अज्यूम करो तो 4 ट्रू है, या फिर बोल सकते हो 1 अज्यूम करो तो 3 भी ट्रू है, 1 अज्यूम करो तो 4 भी ट्रू है, या तो 2 अज्यूम करो 1 भी ट्रू है, या तो 2 को अज्यूम करो 3 भी ट्रू है, या तो 2 को अज्यूम करो 4 भी ट्रू है। सब एक दूसरे से इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है। कोई भी आपको पूछे कि ये इक्विवेलेंट स्टेटमेंट है मतलब क्या, ये अज्यूम करो तो ये प्रूफ है, या फिर ये अज्यूम करो तो ये प्रूफ है, सब कुछ भी अज्यूम करो एक दूसरे से सब इक्विवेलेंट है, सब ट्रू होते हैं, सब होता है। ठीक है, और ऐसे में हमें क्या करना है, इसका प्रूफ देना है। मतलब हम लोग क्या करेंगे, फर्स्ट को अज्यूम करेंगे सेकंड प्रूफ करेंगे, सेकंड को अज्यूम करेंगे तो फर्स्ट प्रूफ करेंगे, थर्ड को अज्यूम करेंगे तो फोर्थ प्रूफ देंगे, फोर्थ को अज्यूम करेंगे तो फर्स्ट प्रूफ करेंगे। ऐसा एक बार साइकिल बना दी हमने कि 1 इम्प्लाइज 2, 2 इम्प्लाइज 3, 3 इम्प्लाइज 4 एंड 4 इम्प्लाइज 1, मतलब साइकिल बन गई। तो इसका मतलब क्या, ये हमारा सारे स्टेटमेंट इक्विवेलेंट है। तो या फिर आप जो चाहे उसको अज्यूम करो बट एक दूसरे से आपने इक्विवेलेंट कराना चाहिए। ठीक है, तो वैसे मैं वैसे ही प्रूफ आपको दूंगा। तो पहले हम अज्यूम करेंगे कि 1 is continuous on n and then we will prove 2 is continuous at 0। या फिर हम ऐसा भी अज्यूम कर सकते हैं कि मान लो 2 जो स्टेटमेंट है जो कि है t is continuous at 0, then we will prove t is continuous on n। तो देखते हैं इसके प्रूफ की तरफ। तो फर्स्ट पार्ट हम इसमें प्रूफ करने जा रहे हैं। तो इसका फर्स्ट पार्ट प्रूफ करेंगे तो सबसे पहले हम ये प्रूफ करेंगे, फर्स्ट वी प्रूव हम क्या प्रूफ करेंगे, 1 implies 2, 1 बाय इम्प्लाइज 2, मतलब 1 को अज्यूम करेंगे तो 2 प्रूफ करेंगे, 2 स्टेटमेंट को अज्यूम करेंगे तो 1 प्रूफ करेंगे। इस बाय इम्प्लाइज को हम इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट भी कहते हैं। ठीक है, ये इफ देन नहीं है, दोनों तरफ से एरो है, इसका मतलब क्या, वह दोनों वेज से ये ट्रू होगा। तो सबसे पहले हम फर्स्ट स्टेटमेंट नंबर 1 अज्यूम करेंगे, फिर स्टेटमेंट 2 को प्रूफ करेंगे। ठीक है, फॉर दैट व्हाट वी हैव टू अज्यूम, फॉर दैट सपोज हम अज्यूम करेंगे कि जो अपना टी है वो कंटिन्यूस है एन पर। सो अज्यूम दैट T is continuous on n। अगर T कंटिन्यूस है n पर तो हमें प्रूफ क्या करना है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ क्लेम, या फिर जो हमें प्रूफ करना है दैट इज वी हैव टू प्रूव दैट T is continuous at 0। हमें ये प्रूफ करना है, T 0 पे वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो ऐसे में हम अज्यूम क्या कर रहे हैं कि जो टी फंक्शन है, जो टी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, वो क्या है, कंटिन्यूस है एन पर, और हमें प्रूफ करना है कि टी होगा कंटिन्यूस होगा 0 पर, टी इज कंटिन्यूस एट 0।
तो बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना, बस ऑब्वियस है, आप देख सकते हो। मान लो हमारे पास एक टी है विच इज़ अ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम एन टू एन डैश, ये हमें गिवन है। अब एन के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स है, x1 होगा, x2 होगा, n एक खुद वेक्टर स्पेस है ना, वो नॉन लीनियर स्पेस है, मतलब वो उससे पहले एक वेक्टर स्पेस है, उसके अंदर कहीं ना कहीं जीरो एलिमेंट होगा। और n डैश में देखा जाए तो इस x1 की करस्पॉन्डिंग में हमें मिलेगा t ऑफ x1, इस x2 की करस्पॉन्डिंग में हमें मिलेगा t ऑफ x2, इस जीरो के करस्पॉन्डिंग में मिलेगा हमें t ऑफ जीरो, विच इज सेम एज जीरो ऑफ दिस वेक्टर स्पेस n डैश। ठीक है, तो इसे जीरो डैश से भी रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमें ऐसे में क्या बोल रहा है कि ये जो t है आपके पास, ये जो t है हमें गिवन है कि t जो है ये कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस कहाँ पर है? n सेट पर कंटिन्यूस है, मतलब हर एक पॉइंट के लिए कंटिन्यूस है, हर एक पॉइंट के लिए। अब उसके अंदर खुद जीरो एलिमेंट आता है, जीरो एलिमेंट खुद t के अंदर आता है, तो इस जीरो के लिए भी t क्या होगा? कंटिन्यूस होगा। तो इसमें बहुत ही ऑब्वियस है, मैंने पहले ही कहा था, तो t इज कंटिन्यूस एट जीरो हो जाएगा। क्यों जीरो होगा? क्योंकि जीरो खुद उस n के अंदर आता है ना, उस n के अंदर आता है ना, उस n के अंदर आता है, और उस n के अंदर हर एक पॉइंट पर t क्या है? कंटिन्यूस है, क्योंकि वही हमारा अजम्पशन है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं एज जीरो बिलोंग्स टू n, तो इसका मतलब क्या? बाय assumption हम बोल सकते हैं, बाय assumption we conclude that t is continuous at zero। हम ऐसा कंक्लूड कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत ही सिंपल प्रूफ था। अब हम कॉन्वर्सली प्रूफ करेंगे। कॉन्वर्सली प्रूफ क्या करेंगे कि टू स्टेटमेंट को हम अज्यूम करेंगे, फर्स्ट स्टेटमेंट प्रूफ करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं कॉन्वर्सली, तो कॉन्वर्सली हमें क्या करना है? हमें अज्यूम करना है, हम अज्यूम करेंगे कि इक्वेशन टू ट्रू है। इक्वेशन टू क्या है? t is continuous at zero, तो assume that t is continuous at zero। और ऐसे में हम प्रूव करेंगे, या फिर हम बोल सकते हैं क्लेम कि t क्या होगा? t is continuous on n, सारे पॉइंट पर वो कंटिन्यूस होगा। ये हमें प्रूफ करना है। तो ये प्रूफ भी बहुत ही आसान होने वाला है। तो हमें अज्यूम क्या किया है कि मान लो हमारे पास t एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है n टू n डैश। हमने अज्यूम क्या किया कि ये जो t है ये कंटिन्यूस है जीरो पर। अब हमें जो प्रूफ करना है, जो कि क्लेम पार्ट है, कि ये t क्या होगा? कंटिन्यूस होगा n पर मतलब सारे पॉइंट्स पर। तो हमें पता है कि ये जो t है एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, एंड मोर ओवर हमें पता है कि ये जो n है एक नॉन लीनियर स्पेस है, और हमने ये भी प्रूफ किया है कि एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज मैट्रिक स्पेस। ये हमने प्रूफ किया है, और हमें पता है मैट्रिक स्पेस का एक अच्छा रिजल्ट है हमारे पास। अगर आपके पास कोई एक मैट्रिक स्पेस है, सपोज टी इज रन फ्रॉम एन टू एन डैश, ठीक है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, और मोर ओवर दोनों के दोनों क्या है? मैट्रिक स्पेस है, तो ही ये रिजल्ट ट्रू होगा। एन भी मैट्रिक स्पेस है, एन डैश भी मैट्रिक स्पेस है। क्यों हुए मैट्रिक स्पेस? क्योंकि दोनों के दोनों नॉन लीनियर स्पेस है, एंड वी हैव सक्सेसफुली प्रूव्ड दैट बोथ एवरी नॉन लीनियर स्पेस इज मैट्रिक स्पेस। ये हमने प्रूव किया है, जितने भी मैट्रिक नॉन लीनियर स्पेस है सब के सब मैट्रिक स्पेस होते हैं। तो अगर मुझे किसी चीज़ को प्रूव करना है कि वो कंटिन्यूस है एन पर, कंटिन्यूस है एन पर, तो ऐसे में क्या करना है? कोई भी आप एक सीक्वेंस ले लो इस सेट के अंदर, मान लो सीक्वेंस ले लिया xn, उसका जो भी इमेज आएगा वो क्या बनेगा? t ऑफ xn वाला सीक्वेंस बनेगा, ठीक है। और ये सीक्वेंस अगर इस पॉइंट पर x पर कॉन्वर्ज कर रहा है, तो आपको प्रूफ क्या करना है कि ये जो सीक्वेंस ऑफ इमेज है ये भी क्या कॉन्वर्ज करेगा? इस पॉइंट के इमेज पर कॉन्वर्ज करेगा, ठीक है। तो ही आप बोल सकते हो दिस t इज कंटिन्यूस ऑन n। अगर कभी भी मुझे कहना है कि ये जो t है कंटिन्यूस है n पर, तो ऐसे में आपको अज्यूम करना पड़ेगा कि कोई भी एक सीक्वेंस है आपके पास, मोर ओवर वो कॉन्वर्जेंस सीक्वेंस है जो कॉन्वर्ज कर रही है x पर, तो आपको प्रूफ करना है कि उसका जो इमेज का सीक्वेंस बनेगा वो कहाँ कॉन्वर्ज करेगा? उस पॉइंट के इमेज पर कॉन्वर्ज करेगा। तो ये प्रूफ करना है। तो बेसिकली हमें क्या प्रूफ करना है वो मैंने बता दिया है, तो सिंपल है, वही यहाँ लिखने जा रहा हूँ मैं। तो वही हमने यहाँ पे लिखा है, लेट xn बी एनी सीक्वेंस इन n में से हमने कोई भी एक सीक्वेंस ले लिया है xn, और वो सीक्वेंस क्या है? कॉन्वर्जेंट है। कहाँ कॉन्वर्ज कर रही है? x पर कॉन्वर्ज कर रही है, ठीक है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? अगर ये सीक्वेंस xn है जो कॉन्वर्ज कर रही है x पर, तो ये x उधर जाएगा तो xn माइनस x हो जाएगा, तो ये कहाँ कॉन्वर्ज करेगा? जीरो पे कॉन्वर्ज करेगा, क्योंकि हमने रियल एनालिसिस में ये प्रूफ देखा है। अगर xn कॉन्वर्ज कर रहा है a पर, इसका मतलब क्या? xn माइनस a कहाँ कॉन्वर्ज करेगा? जीरो पे कॉन्वर्ज करेगा। तो यही है इफ एंड ओनली स्टेटमेंट था, हमने देखा था रियल एनालिसिस पर। बट हमको पता है जो कि t है वो कहाँ है? कंटिन्यूस है जीरो पर। अगर t कंटिन्यूस है जीरो पर, इसका मतलब क्या कि ये जो सीक्वेंस है xn माइनस जीरो, ये कंटिन्यूस होगा, जीरो पर है, कंटिन्यूस है, मतलब क्या? इसका जो इमेज बनेगा वो भी कहाँ कॉन्वर्ज करेगा? जीरो पे कॉन्वर्ज करेगा। दिस इंप्लाइज दैट
इमेज ऑफ टी ऑफ एक्स एन माइनस एक्स कहाँ कॉन्वर्ज करेगा, टी ऑफ जीरो पे कॉन्वर्ज करेगा। दैट मीन्स टी ऑफ एक्स एन माइनस टी ऑफ एक्स हम लिख सकते हैं, क्योंकि लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन में हमने ये पढ़ा था, ये कहाँ कॉन्वर्ज करेगा, टी ऑफ जीरो। बट हमने उस वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि टी ऑफ जीरो क्या होता है, जीरो होता है। अब देखो टी ऑफ एक्स एन ये कहाँ कॉन्वर्ज करेगा, जीरो, ये माइनस टी एक्स वहाँ चला गया तो प्लस टी एक्स चला गया। मतलब क्या, हमने अज्यूम क्या किया था कि हमारे पास एक सीक्वेंस है एक्स एन, वो कॉन्वर्ज कर रहा है एक्स पर, और हमें प्रूव यही करना था कि जब हम इस सीक्वेंस का इमेज निकालेंगे तो इसके इमेज करस्पॉन्डिंग क्या आएगा, टी ऑफ एक्स एन। वो कहाँ कॉन्वर्ज करना चाहिए, इस पॉइंट के इमेज पे कॉन्वर्ज करना चाहिए, जो कि ये कॉन्वर्ज कर रहा है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि टी जो है, टी इज कंटिन्यूस, कहाँ कंटिन्यूस होगा, उस एक्स पॉइंट पर होगा, और एक्स पॉइंट कोई भी हो सकता है फॉर एवरी एक्स पॉइंट दैट टेकन फ्रॉम एन। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि टी इज कंटिन्यूस ऑन एन। तो यहाँ पे हमने ये कर दिया प्रूफ। तो यहाँ पे अभी हमने क्या देखा कि 1 इम्प्लाइज बाय इम्प्लाइज 2 देखा। अगर 1 को अज्यूम करेंगे तो 2 ट्रू है, 2 को अज्यूम किया तो 1 ट्रू है। तो नेक्स्ट इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2 को अज्यूम करेंगे और 3 प्रूफ करेंगे, या फिर 3 को अज्यूम हम पहले करेंगे और 2 को प्रूफ करेंगे। ठीक है, तो वो भी बाय इम्प्लाइज करेंगे, एंड लेटर ऑन हम इस वीडियो के 3 पार्ट बनाएंगे। अगर मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आया है तो लाइक डिसलाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हम समझ पाए कि आपकी पसंद क्या है। कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और सबसे ज़रूरी बात, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।